अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वहदिना वरज़ुक़ना वजबुरना वरफ़अना। ऐ हमारे रब, तू हमारी मग़फ़िरत फरमा और हमारे ऊपर रहम फरमा और हमें आफ़ियत में रख और हमें हिदायत दे और हमें हमें रिज़्क़ अता फरमा और हमारे नुक़सान को पूरा कर और हमारा मर्तबा बुलंद फरमा। सच्चे किस्सों की जो सीरीज थी उसमें आज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत ही अच्छा और बहुत ही दिलचस्प है। लंबा तो बहुत है मगर बहुत ही दिलचस्प है, सुनने में भी बहुत मजा आएगा। यह कुरानी किस्सा है। पूरी इसके लिए सूरत अल्लाह ताला ने उतारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत यूसुफ। अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल के पीकर सब्र व सबात के मजस्मे और अफू व दरगुजर के अजीम अलमदार बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अता फरमाए और इन्हें मनसब नबुव्वत से सरफराज किया। अल्लाह ताला ने आपकी शान में कुरान मजीद की एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है ताकि लोग इस पर गौर करें और इसमें जो हिकमतें, नसीहतें, आदाब और मसाइल हैं इन्हें समझें। इरशाद बारी ताला है जिसका मतलब है ये किताब रोशन की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको। ऐ पैगंबर, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। सूरह यूसुफ 1 से 3 तक की आयत का मतलब था। अगर गुज़श्ता यानी पिछला और आइंदा ज़माने के वाक़यात हों तो कुरान इन्हें बेहतरीन और वाज़ह तरीन अंदाज से बयान करता है। मुख्तलिफ मामलात में भी सही बात बयान करता है और गलत बात की तरदीद करके इसे गलत साबित कर देता है। अगर करो ना करो अवामर नवाही के मसाइल हो यानी करना है या ना करना है इसके मसाइल हो तो कुरान का पेश करदा कानून सबसे ज़्यादा मुबनी बर इंसाफ और बाज़ा उसूलों पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, तेरे रब के फरमान सच्चाई और इंसाफ में कामिल और मुकम्मल है। ये नाम की 115 आयत है। यानी वाक़यात के बयान में कामिल तरीन हकीकत और अवामुर नवाही यानी करो किसी काम को या ना करो में कामिल तरीन इंसाफ का मज़हर है। इसकी वजाहत अल्लाह ताला की इस फरमान से होती है, ऐ पैगंबर, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। सूरह यूसुफ 3 आयत। यानी आपको वही के जरिए से जो कुछ बताया गया है आप इससे पहले इससे बेखबर थे, जैसा कि दूसरे मुकाम पर आया। और इसी तरह हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ रूहुल कुद्स के जरिए से वही भेजी है। तुम ना तो किताब को जानते थे और ना ईमान को, लेकिन हमने उसको नूर बनाया है कि उससे हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं। और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं, यानी अल्लाह का रास्ता जो आसमानों और जमीन की सब चीजों का मालिक है। देखो सब काम अल्लाह की तरफ लौटेंगे और वही इनमें फैसला करेगा। अशूरा 52 और 53 आयत। अशूरा की 52-53 आयत का ये मतलब था। और आगे फरमाया, इसी तरह हम तुमसे वो हालात बयान करते हैं जो गुजर चुके हैं और हमने तुम्हें अपने पास से नसीहत की किताब अता फरमाई है। जो शख्स इससे मुंह फेरेगा वो क़यामत के दिन गुनाह का बोझ उठाएगा और ऐसे लोग हमेशा इस अज़ाब में मुब्तला रहेंगे और ये बोझ क़यामत के दिन उनके लिए बुरा है। सूरह त्वाहा 99 से 101 तक का मतलब है ये। यानी जो शख्स इस कुरान से आराज करेगा यानी उसको नजरअंदाज करके दूसरी किताबों की पैरवी करेगा इसे सजा मिलेगी। सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब। सूरह यूसुफ की इब्तिदा में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का तस्करा है जिसकी ताबीर बहुत अजीम और शानदार साबित होती है। इरशाद बारी ताला है, जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, ऐ अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों
और सूरज और चांद को देखा है, देखता हूँ कि वो मुझे सिजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई फरेब की चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, और इसी तरह अल्लाह तुम्हें बरगजीदा और मुमताज करेगा और ख्वाब की बातों की ताबीर का इल्म सिखाएगा। और जिस तरह उसने अपनी नेमत पहले तुम्हारे दादा पर और दादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरी की थी, इसी तरह तुम पर और औलाद याकूब पर पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। सूरह यूसुफ की 4 से 6 आयत। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ख्वाब देखा था कि 11 सितारे और सूरज और चांद आपको सिजदा करते हैं। 11 सितारों से मुराद आपके 11 भाई थे और सूरज और चांद से मुराद आपके वालिदैन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब देखकर खौफ महसूस किया, इसलिए नींद से बेदार होकर अपने वालिद मोहतरम को यह ख्वाब सुनाया। आपके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि आपको दुनिया और आखिरत में बुलंद मुकाम मर्तबा हासिल होने वाला है, जिसकी वजह से आपके भाई और वालिदैन भी आपके सामने झुक जाएंगे। वालिद ने आपको हुक्म दिया कि अपने भाइयों को ख्वाब न सुनाएं ताकि वो लोग हसद ना करें और मकरो फरेब के जरिए आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। इसलिए किसी बुजुर्ग ने फरमाया है, अपनी जरूरियात पूरी करने में राज ही रखो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। बरादरान यूसुफ का किस्सा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने छोटे बेटे यूसुफ से बेहद मोहब्बत थी। भाइयों को यही मोहब्बत बर्दाश्त न हुई तो वह हसद की आग में जलने लगे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें करने लगे। अल्लाह ताला ने इनका किस्सा बयान करते हुए फरमाया, हाँ, यूसुफ और इनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जब उन्होंने आपस में तस्करा किया, आपस में बातचीत की कि यूसुफ और इसका भाई अब्बा जान को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमात की जमात हैं, यानी हम 9 भाई हैं इकट्ठे। कुछ शक नहीं कि अब्बा जान गलती पर हैं, लिहाजा यूसुफ को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंकाओ, फिर अब्बा जान की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और इसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को जान से न मारो और किसी गहरे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर निकाल कर किसी और मुल्क में ले जाए। अगर तुमको करना है तो यूं करो। फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें या किसी ऐसी दूर दराज जगह पहुंचा दें जहां से वापस ना आ सकें, ताकि वालिद की मोहब्बत इन्हीं के लिए हो रह जाए और इन्हें ज्यादा मोहब्बत और तवज्जो हासिल हो। इनका इरादा यह था कि बाद में तौबा कर लेंगे। जब उन्होंने ये फैसला कर लिया और इस पर इत्तेफाक कर लिया तो इनमें से एक भाई ने कहा, यूसुफ को कत्ल ना करो। मुजाहिद रहमतुल्लाह कहते हैं ये कहने वाला शामून था और सुदा रहमतुल्लाह कहते हैं वो यहूदा था। कतादा और मोहम्मद बिन इस्हाक रहमतुल्लाह कहते हैं वो सबसे बड़ा भाई यानी रूबन था। इसने कहा, गहरे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर निकाल कर दूसरे मुल्क में ले जाए, यानी कोई आने जाने वाला मुसाफिर इसे ले जाएगा। यानी अगर तुम्हें जरूर वो काम करना है जो कह रहे हो तो ऐसा करो जो कुछ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यह काम इसे कत्ल करने या कहीं दूर छोड़कर आने से आसान है। इस राय पर इत्तेफाक हो गया तो उन्होंने अपनी इस तदबीर को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी। कहने लगे कि अब्बा जान, क्या सबब है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा एतबार नहीं करते। उन्होंने अपने वालिद से मुतालबा किया कि इनके साथ इनके भाई यूसुफ को भेज दें और जाहिर ये किया कि वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि यूसुफ भी इनके साथ जाकर खेल कूद आए और तफरी कर लें, और जो बात इनके दिल में थी वो तो सिर्फ अल्लाह ही जानता था। इनके वालिद ने फरमाया, बेटो, मुझसे तो इसकी जुदाई घड़ी भर बर्दाश्त नहीं होती, इसके अलावा मुझे ये भी डर लगता है कि तुम अपने खेल कूद में मशगूल होकर इससे गाफिल हो जाओगे और कोई भेड़िया आकर इसे खा जाएगा। वो तो इतना छोटा है कि तुम्हारे गाफिल होने की सूरत में अपना बचाव भी नहीं कर सकेगा। वो कहने लगे कि अगर हमारी मौजूदगी में, जबकि हम एक ताकतवर जमात हैं, उसे भेड़िया खा गया फिर तो हम बड़े नुकसान में पड़ गए
यानी अगर भेड़िया इस पर हमला करके इसे हमारे दरमियान से उठा कर ले गया, या हम एक जमात होकर भी इससे इस तरह गाफिल हो गए कि खुदा न खास्ता ये हादसा हो गया, तो हम तो किसी काम के ना हुए, तब तो हम मरे बराबर ही हुए। मरे हुए में और हमें कोई फर्क ही नहीं हुआ। वो लोग अपने वालिद गिरामी से इसरार करते रहे, हत्ता कि उन्होंने यूसुफ को साथ ले जाने की इजाजत दे दी। जो ही वो लोग आपकी नजरों से ओझल हुए, उन्होंने यूसुफ से गाली गलौज और जुबान और अमल से ईजा रसाई यानी मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने पुख्ता फैसला कर लिया कि आपको कुएं की गहराई में इसके दरमियान पड़े हुए इस बड़े पत्थर पर फेंक देंगे जिसे राउना कहते थे। जब कुएं में पानी कम हो जाता तो एक आदमी कुएं में उतरकर इस पत्थर पर खड़ा हो जाता और डोल में खुद पानी भरता था। बाहर खड़ा हुआ दूसरा आदमी रस्सी के जरिए से डोल खींच लेता था। इस पत्थर का नाम राउना था। जब उन्होंने आपको कुएं में फेंक दिया तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही नाजिल फरमाई कि आप जिस मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं, इससे आपको जरूर निजात मिलेगी। आप इस वक्त भाइयों को इनके करतूत याद दिलाएंगे जब आपको इज्जत और इक़्तिदार हासिल होगा, और ये लोग आपके मोहताज भी होंगे और आपसे खौफजदा भी, और इन्हें मालूम भी नहीं होगा। जब वो कुएं को हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि जब आप इन्हें ये बातें बताएंगे, इस वक्त वो आपको पहचान नहीं रहे होंगे। ये कौल इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है। जब वो आपको कुएं में डालकर चल दिए तो आपकी कमीज लेकर इसे खून आलूद कर लिया, और इशा के वक्त जब वालिद के पास लौटे तो अपने भाई की झूठी हिलाकत पर रो रहे थे, इसलिए कि एक बुजुर्ग ने फरमाया है, जुल्म की शिकायत करने वाले के नाला और शीवन से धोखा ना खाओ। यानी जुल्म की शिकायत करने वाले के रोने से, उसके आंसुओं से धोखा ना खाओ। बाज औक़ात रोकर दिखा देते हैं। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रात को अपने वालिद के पास रोते हुए आते थे, आए थे, इसका मतलब यह है कि रात को अंधेरा छा जाने के बाद आए ताकि इनके धोखे पर पर्दा पड़ जाए और कहने लगे कि अब्बा जान, हम तो दौड़ने और एक दूसरे से आगे निकलने में मसरूफ हो गए और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ गए थे। यानी अपने सामान के पास छोड़कर खुद दौड़ते हुए दूर निकल गए, तो हमारी गैर मौजूदगी में इसे भेड़िया खा गया। और साथ ही कहने लगे, हमें मालूम है कि आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, ख्वाह हम सच ही कहते हो। यानी हम आपकी नजर में काबिल एतबार भी होते, तब भी आप हमारी इस बात पर यकीन ना करते कि इसे भेड़िया खा गया है। अब जबकि हम लोग आपकी नजर में मशकूक हैं, तो आप हम पर कैसे यकीन करेंगे? आपने यह खतरा जाहिर किया था कि इसे भेड़िया खा जाएगा, और हमने आपको जमानत दी थी आपके ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अफराद इसके इर्द गिर्द चारों तरफ से मौजूद होंगे। आपने तब भी हम पर एतबार नहीं किया था, लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में हमें सच्चा समझने में आप वाकई माजूर हैं। और वो अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर खून भी लगा लाए। ये झूठ मूठ का खून था, क्योंकि उन्होंने एक मेमना को लेकर ज़िबा किया था, और इसका खून अलैहिस्सलाम की कमीज पर लगाकर ये यकीन कराना चाहा था कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया है। इन्हें कमीज को फाड़ने का ख्याल ना आया। इन पर शक की अलामात वाज़ा थी, इसलिए वालिद के सामने इनकी बात न बन सकी। आप जानते थे कि वो यूसुफ से बुग़्ज़ रखते हैं और इस बात पर इनसे हसद करते हैं कि वालिद के दिल में इनकी मोहब्बत ज्यादा है, क्योंकि इन पर बचपन ही से शान और असमत के आसार नजर आते थे। इसलिए अल्लाह ताला इनको शर्फ नबुव्वत से नवाजना चाहता था। जब वो बहला फुसला कर इन्हें ले गए तो फौरन ठिकाने लगाने की कोशिश की, ताकि इन्हें वालिद की नजरों से हमेशा के लिए दूर कर दें। फिर झूठ मूठ के गम का इज़हार करने के लिए रोते हुए आए, और ये इनका मुतफ़क्का साजिश थी। इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत हाल यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना लाए हो। अच्छा सबर कि वही खूब है, और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में अल्लाह ही से मैं मदद तलब करूंगा। अब इंशाअल्लाह कल इसका अगला चैप्टर होगा।
اللہ حافظ. غور سے سنیے, بہت ہی دلچسپ آگے آنے والا ہے. ربی سے اس کی فقاعت ہو گئی ہے. پورا قصہ غور سے سنیے. دیکھیے اللہ پاک نے قرآن میں کیسے کیسے سچے قصے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے, جبکہ ان کو یہ باتیں کچھ پتہ بھی نہیں تھی. اس سے بہت پہلے کی یہ سب باتیں ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.